नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक का मतलब क्या होता है। ऐसी वाणिज्यिक संस्था जो जमाधारियों से धन जमा लेती है तथा ऋणधारियों को ब्याज पर ऋण देती है और इस ब्याज के अंतर से जीवित रहती है, बैंक कहलाती है। ऐसी वाणिज्यिक संस्था जो जमाधारियों से धन जमा लेती है तथा ऋणधारियों को ब्याज पर ऋण देती है और इस ब्याज के अंतर पर जीवित रहती है, बैंक कहलाती है। या ऐसी वाणिज्यिक संस्था जो किसी देश के वित्तीय प्रणाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है, बैंक कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फ्रेश टॉपिक, भारतीय बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, भारतीय बैंकिंग प्रणाली अर्थात इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में एक फ्रेश टॉपिक, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक की परिभाषा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक का डेफिनेशन। बैंक का मतलब क्या होता है, समझिएगा। ऐसी वाणिज्यिक संस्था, ऐसी वाणिज्यिक संस्था, ऐसी वाणिज्यिक संस्था जो जमाधारियों से धन जमा लेती है, धन जमा लेती है, जो जमाधारियों से जमाधारियों से धन जमा लेती है तथा ऋणधारियों को ब्याज पर, ऋणधारियों को ब्याज पर ऋण देती है तथा ब्याज के इस अंतर पर जीवित रहती है, ब्याज के इस अंतर पर जीवित रहती है, बैंक कहलाती है, बैंक कहलाती है। अर्थात ऐसी वाणिज्यिक संस्था जो जमाधारियों से धन जमा लेती है तथा ऋणधारियों को ब्याज पर ऋण देती है तथा ब्याज के इस अंतर पर जीवित रहती है, बैंक कहलाती है। इसका हम एक दूसरा डेफिनेशन समझते हैं। ऐसी वाणिज्यिक संस्था, ऐसी वाणिज्यिक संस्था जो किसी देश के वित्तीय प्रणाली में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है, सहभागिता सुनिश्चित करती है, बैंक कहलाती है, बैंक कहलाती है। ऐसी वाणिज्यिक संस्था जो किसी देश के वित्तीय प्रणाली में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है, बैंक कहलाती है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास।
फ्रेश टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। ध्यान दीजिएगा, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। 1770 में भारत का पहला बैंक स्थापित किया जाता है कोलकाता में। उस समय के कलकत्ता, आज के कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का पहला बैंक स्थापित होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। यह हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास, ध्यान दीजिएगा, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। फ्रेश टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास। ध्यान दीजिएगा, यह आज का है कोलकाता, उस समय का कलकत्ता, यह आज का है कोलकाता। आज के कोलकाता में 1770 में भारत का पहला बैंक स्थापित होता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक 1770 में कोलकाता में स्थापित होता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कोलकाता में 1770 में भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की जाती है। 1770 में कोलकाता में, उस समय के कलकत्ता में भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की जाती है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह है भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित होता है कोलकाता में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कोलकाता में स्थापित किया जाता है। कोलकाता में ही 1806 में, कोलकाता में ही 1806 में स्थापित किया जाता है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है कोलकाता में, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है कोलकाता में, बैंक ऑफ बंगाल। ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है कोलकाता में 1806 में। इसके बाद देखते हैं, ये आपका है मुंबई, ये पकड़ना है मुंबई। मुंबई में स्थापित होता है 1840 में, मुंबई में स्थापित होता है 1840 में, मुंबई में स्थापित किया जाता है 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई। मुंबई में स्थापित होता है बैंक ऑफ मुंबई। ध्यान दीजिएगा, 1840 में मुंबई में स्थापित होता है बैंक ऑफ मुंबई। 1840 में मुंबई में स्थापित होता है बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ
मुंबई की स्थापना होती है 1840 में मुंबई में। इसके बाद देखते हैं, ये आपका है चेन्नई, ये पकड़ना है उस समय का मद्रास, आज का चेन्नई। चेन्नई में स्थापित होता है 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है 1843 में चेन्नई में। 1843 में चेन्नई में। इसके बाद पकड़ना है, यह आपका पकड़ना है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर के बीच में पड़ता है फैजाबाद। यह आपका है फैजाबाद। ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद में 1881 में, फैजाबाद में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है। फैजाबाद में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद में 1881 में, फैजाबाद में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला बैंक स्थापित होता है कोलकाता में 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान है भारत का पहला बैंक, स्थापना होता है इसका 1770 कोलकाता में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। बैंक ऑफ बंगाल भारत का पहला करेंसी जारी करने वाला बैंक है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला बैंक है जिसने करेंसी जारी किया। करेंसी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक, करेंसी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक, करेंसी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। 1806 में कोलकाता में स्थापित हुआ बैंक ऑफ बंगाल, करेंसी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक। मुंबई में स्थापित हुआ 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, और चेन्नई में स्थापित हुआ 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। फैजाबाद में 1881 में चालू किया गया अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की खास बात यह है कि इसमें सभी के सभी बैंक डायरेक्टर थे भारतीय, अर्थात भारतीयों के द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक यह है अवध कमर्शियल बैंक। भारतीयों के द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक, यह आपका है अवध कमर्शियल बैंक। भारतीयों के द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक है 1881 में फैजाबाद में स्थापित किया गया अवध कमर्शियल बैंक। यह हम कह सकते हैं भारतीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भारतीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक। ध्यान दीजिएगा, 1881 में फैजाबाद में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया। भारतीयों के द्वारा संचालित यह भारत का पहला बैंक था। भारतीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला भारत का पहला बैंक 1881 अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। यह आपका पकड़ना है दिल्ली। दिल्ली में 1894 को, दिल्ली में 1894 को स्थापित किया गया पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान दीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया 1894 को पंजाब नेशनल बैंक। इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत
राय। 1894 पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं फिर से मुंबई, ध्यान दीजिएगा। मुंबई में पकड़ना है 1921, मुंबई में पकड़ना है 1921 मुंबई। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई तथा बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का विलय करके एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आईबी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीन बैंकों का विलय किया गया, तीन बैंकों का विलय करके एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आईबी, ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई तथा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीन बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाकर बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाकर 1 जुलाई 1955 को बनता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा। यही इंपीरियल बैंक आगे जाकर बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कोलकाता, 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, यह भारत का पहला बैंक था। 1806 बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, करेंसी जारी करने वाला यह भारत का पहला बैंक था। 1840 बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना की गई मुंबई में। चेन्नई में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। फैजाबाद में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, भारतीयों के द्वारा संचालित यह भारत का पहला बैंक था। भारतीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला यह भारत का पहला बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक। लाला लाजपत राय के द्वारा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। 1921 में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों बैंकों का विलय करके एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे जाकर बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा। यही आगे जाके बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ध्यान दीजिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही आगे जाकर बनेगा 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ध्यान दीजिएगा। आगे देखने जा रहे हैं हम आरबीआई, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ध्यान दीजिएगा आरबीआई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की
स्थापना हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस प्रकार से भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई। तो इस प्रकार से भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई। लेकिन वर्तमान में इसे राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है, अर्थात एक इंडिविजुअल पावर है, लेकिन यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आरबीआई की स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात यह भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है। लेकिन वर्तमान में यह एक स्वायत्त संस्था है। आरबीआई यह एक स्वायत्त संस्था है, यह एक स्वायत्त संस्था है, यह एक स्वायत्त संस्था है, परंतु वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करता है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करता है, वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करता है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसे नेशनलाइज्ड बैंक बनाया गया, अर्थात यह भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है। लेकिन वर्तमान में यह एक स्वायत्त संस्था है जो वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करता है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान, अगला है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी है मुंबई, एसबीआई का भी हेडक्वार्टर है मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया था 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया जाता है और उसे एक नया नाम दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई तथा बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके, उनका विलय करके एक नया बैंक बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को स्थापना किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया जाता है 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ
इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इसे राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को एक नया नाम दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। अर्थात एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकृत रूप है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, अर्थात इसे नेशनलाइज्ड बैंक बनाया जाता है और इसे नया नाम दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि वर्तमान में यह जो आरबीआई है, आरबीआई बैंकों का बैंक है। अर्थात भारत में जितने भी बैंक है वो सभी आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, इसलिए भारत के सभी बैंक कहलाते हैं अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। ऐसा बैंक जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। उनमें से एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में एक स्वायत्त संस्था है और यह बैंकों का बैंक है जो बैंकों को दिशा निर्देश जारी करती है। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक यह आपका है एसबीआई। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी है मुंबई। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाबार्ड। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं नाबार्ड। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड का मतलब है नेशनल बी फॉर बैंक, एन फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक, फॉर एग्रीकल्चर, एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। भारत में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, उनका मुख्य काम होता है किसानों को लोन प्रदान करना, अर्थात किसानों को ऋण प्रदान करने वाली बैंकिंग सिस्टम है सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन प्रदान किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है, और सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करती है नाबार्ड। अर्थात सहकारी बैंकों को पैसा प्रदान करती है नाबार्ड। नाबार्ड में 99.6% शेयर होता है केंद्र सरकार का तथा 0.4% शेयर होता है आरबीआई का। तो इस प्रकार से नाबार्ड वित्त प्रदान करती है, पैसा प्रदान करती है, धन प्रदान करती है सहकारी बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, और कोऑपरेटिव बैंक किसानों को या छोटे कर्मचारियों को या मजदूरों को लोन प्रदान करती है। सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो नाबार्ड जो होती है यह सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है। नाबार्ड
सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड। अर्थात नाबार्ड से पैसा आता है सहकारी बैंक को, और सहकारी बैंक से पैसा आता है, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा आता है किसानों के पास लोन के रूप में। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य यही है, भारत में कृषि तथा ग्रामीण विकास करना। भारत में कृषि तथा ग्रामीण विकास करने के उद्देश्य से ही नाबार्ड का स्थापना किया गया है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। सहकारी बैंकों का वित्तीय पोषण नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। सहकारी बैंकों का वित्तीय पोषण नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, अर्थात सहकारी बैंकों को पैसा देता है नाबार्ड और सहकारी बैंक किसानों को लोन देता है। तो यह है आरबीआई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 जब भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थात भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई। वर्तमान में यह एक स्वायत्त संस्था है जो वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। लेकिन आरबीआई वर्तमान में है बैंकों का बैंक। भारत में जितने भी बैंक है वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, अर्थात इसलिए आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक। आरबीआई है बैंकों का बैंक। इसके अर्थात आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करने वाले बैंकों को कहा जाता है अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। आरबीआई की स्थापना की गई है अधिनियम, अर्थात अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन किया गया है। वर्तमान में 1 जनवरी 1949 से को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में यह एक स्वायत्त संस्था है, अर्थात बैंकों का बैंक है। भारत में आरबीआई के दिशा निर्देशों के आधार पर चलने वाले बैंकों को कहा जाता है शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक, अर्थात आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करने वाले बैंक को कहा जाता है अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक, जिसमें से एसबीआई भी शेड्यूल्ड बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, समझिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया और इसको नया नाम दिया गया एसबीआई। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई। नाबार्ड की स्थापना की गई। भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना की गई, इसलिए इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। सहकारी बैंकों का वित्तीय पोषण नाबार्ड के द्वारा किया जाता है।